हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। इस वक्त अग्रसेन गहलोत के घर की तलाशी की जा रही है। खाद बीज का कारोबार करते हैं अग्रसेन गहलोत और इसी में घोटाले का आरोप उन पर लगा हुआ है। अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत पर ईडी की छापेमारी। ये तस्वीरें देखिए, गहलोत का फार्म हाउस है ये जोधपुर में। जोधपुर के ही रहने वाला है गहलोत परिवार और वहीं पर ये लंबी चौड़ी टीम पहुंची है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की। खाद और बीज के खरीद में घोटाले का इल्जाम है और गहलोत के कृषि फार्म पर छापेमारी हुई है। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लगातार अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों को अब अगर राजस्थान में कोई छानबीन करनी है तो राज्य सरकार से मंजूरी लेनी होगी, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो। लेकिन पहले हमने देखा कि कल एक पुलिस वाले की खुदकुशी के मामले में मुख्यमंत्री के ओएसडी सैनी से पूछताछ हुई, जो कि सीबीआई ने की। मामला सीबीआई के पास है। और आज ईडी एक पुराने मामले में अशोक गहलोत के भाई के घर तक पहुंच गई है छापेमारी करने के लिए। यानी लगातार केंद्रीय एजेंसियां राज्य सरकार पर दबाव बना रही हैं। राज्य सरकार ने भी मामला दर्ज किया हुआ एसओजी ने, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पूछताछ का वॉइस सैंपल देने का नोटिस दिया है। फोन टैपिंग का मामला है वो। तो दोनों राज्यों की एजेंसी आमने सामने है। ये मामला क्या है अग्रसेन गहलोत वाला, ये जानते हैं मेरे सहयोगी इस वक्त ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। ओपी, ये क्या मामला है? क्या नया है, पुराना मामला है, क्या इल्जाम है? देखिए सुमित जी, मैं आपको बता दूं कि ये मामला साल 2007 से 2009 के बीच का है, जब अग्रसेन गहलोत जो है वो ये पोटाश जो है बेच रहे थे। पोटाश बेचने पर बाहर भेजने पर प्रतिबंध था, लेकिन आरोप है कि अग्रसेन गहलोत ने अपनी कंपनी के जरिए मलेशिया और सिंगापुर को तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर पोटाश भेजा। ये आरोप है और इसके बाद इस मामले की जांच की गई और डीआरआई ने साल 2013-14 में इस घोटाले को पकड़ा और बाकायदा अग्रसेन गहलोत पर इसके लिए जुर्माना भी लगाया गया। अग्रसेन गहलोत इस मामले में 6.25 करोड़ रुपए के जुर्माने के खिलाफ कोर्ट भी गए और वहां से उनको डीआरआई की जांच पर स्टे भी मिला। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस बारे में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दायर किया है। लगभग 60 करोड़ रुपए का ये घोटाला बताया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें सुमित जी ये है कि इस मामले में जो बयान दर्ज हुए हैं अग्रवाल नाम के एक शख्स के, उस शख्स ने अपने बयानों में कहा कि वो जिस कंपनी के जरिए फर्जी तरीके से ये पोटाश मलेशिया और सिंगापुर भेजा जाता था, वो उस कंपनी में उसने अपने बयानों में कबूल किया कि उस कंपनी से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पोटाश बाहर भेजा जाता था। ये भी आरोप है कि इस मामले में जितना भी पैसा कैश में आता था वो सारा का सारा पैसा अग्रसेन गहलोत अपने पास रखते थे। ईडी इस मामले में इस बात की जांच कर रहा है कि जो घोटाले की रकम है वो कहां गई, अग्रसेन गहलोत ने उस घोटाले की रकम को कहां यूज किया है। और इस मामले में आज की छापेमारी के बाद हो सकता है कि अग्रसेन गहलोत की संपत्तियों को आइडेंटिफाइड करके जहां जिसमें अपराध का पैसा लगाया जाया गया है उन संपत्तियों को भी जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाए। 60 करोड़ का घोटाला अग्रसेन गहलोत निशाने पर। अग्रसेन गहलोत अशोक गहलोत के भाई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जयपुर से मनीष शर्मा भी जुड़ गए। मनीष, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स राज्य में छापेमारी नहीं कर सकती, पूछताछ नहीं कर सकती, मामला दर्ज नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही राज्य सरकार ने ऐसा कहा है। और आज जो पुराने मामले हैं उनको निकाल कर अब सीधा अशोक गहलोत के घर तक पहुंच गई है केंद्रीय एजेंसियां। जी बिल्कुल सुमित जी, जो सियासी वक्त है, सियासी घमासान है, उसमें ये बात बिल्कुल सही है कि ये टाइमिंग जो है ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच में टकराव हो रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीमों ने जिस तरीके से सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई पर छापेमारी की है, उससे ये बात बिल्कुल स्थापित होती है कि अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। जी सुमित जी, तो क्या मामला था ये? 60 करोड़ का मामला है। मलेशिया, सिंगापुर में गैर फर्जी दस्तावेजों के हिसाब से सामान भेजा गया है, जैसा कि ओम प्रकाश बता रहे थे। क्या मुख्यमंत्री को, अशोक गहलोत को इस बात का इल्म था कि जांच की आंच
उन तक पहुंचने वाली है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत पर एसओजी अपनी जांच ले गई है। जी बिल्कुल सुमित जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिछले कुछ दिनों के अगर बयानों को सुना जाए तो उन्होंने तब जब उनके बेहद नजदीकी धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा पर छापे हुए थे, तब उन्होंने ये बात मानी थी कि उनके नजदीकी लोगों को निशाना बनाया जाएगा, और अब ये बात बिल्कुल स्थापित हो चुकी है। बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि अशोक गहलोत पर शिकंजा कसता जा रहा है। केंद्रीय एजेंसी अब और राज्य की एजेंसियों आमने सामने है। बिल्कुल मनीष, मैं आपके साथ आगे भी बात करते रहेंगे, फिलहाल आप नजर रखिए इस पूरी खबर पर। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर राजस्थान से है जो बहुत ही अहम हो जाती है आप तमाम दर्शकों को बताना। विधानसभा अध्यक्ष यानी सीपी जोशी हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। हाई कोर्ट में 19 बागी विधायक सचिन पायलट खेमे के पहुंचे थे, तो उस सुनवाई के खिलाफ सीपी जोशी अब सुप्रीम कोर्ट आए हैं। स्पीकर की तरफ से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। स्पीकर सीपी जोशी का कहना है कि किसी विधायक को नोटिस देने या उसे अयोग्य घोषित करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को ही होता है, और जब तक अध्यक्ष कोई निर्णय नहीं ले लेते कोर्ट मामले में दखल नहीं दे सकता। सीपी जोशी के मुताबिक ये उनके अधिकारों का हनन है। जिस तरीके से उनके नोटिस का जवाब नहीं दिया कांग्रेस के बागियों ने और वो हाईकोर्ट की शरण में गए। सुनते हैं सीपी जोशी को। पहले सुप्रीम कोर्ट ने 92 में कोई तो कोहन के केस में ये एस्टेब्लिश किया कि भाई जो डिस्क्वालिफिकेशन का काम है वो किस तरह से होगा और इसमें किसको अधिकार है, और वेल डिफाइंड करके उसमें कहा कि स्पीकर को इसमें अधिकार है, और कोई भी कोर्ट स्पीकर जब तक निर्णय पर नहीं पहुंचे उसके बीच में इंटरवीन नहीं करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है। मनीष शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे थे स्पीकर सीपी जोशी की। मनीष, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अचानक क्या हुआ सीपी जोशी साहब को, जो इतनी सुनवाई चलने के बाद जो करीब 3-4 दिन चल गई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, अचानक उनको ये क्यों लगा कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है? जी बिल्कुल सुमित जी, कल शाम तक सीपी जोशी ने कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए ये तय किया था कि वक्त को बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन बताते हैं कि रात को कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई और आधी रात के बाद ये फैसला हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। जी समझिए। चलिए मनीष, आप नजर रखिएगा, आपके साथ हम बातचीत करते रहेंगे आगे भी, लेकिन कुल मिलाकर मामला दिलचस्प हो गया है। जिस तरीके से आमने सामने आ गई है केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, क्या होगा इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी है।